जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है बीएसएफ एसएम फिजिकल पास करके आए छात्र से बात कराना। और ये इसका अनुभव जो है ये छात्र से आप पूरा सीखोगे और कैसे कैसे फिजिकल पास किया और यहाँ पर कितना टाइम आ रहा था, वहां पर कितना टाइम आया। तो ये पूरा चीज इस वीडियो के अंदर पता चलेगी। पूरा इस वीडियो को देख करके आप जो है जहां पर भी आप फिजिकल देने जाने वाले हैं तो वहां पर आपको काफी जो है राहत मिलने वाली है। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखना और समझना, और इसी तरह से इसी बच्चे की तरह आपको पास होकर के आना है। और पूरा बच्चा इसमें पूरा अनुभव अपना शेयर करेगा, जिससे आपको काफी जो है हेल्प मिलने वाली है आपको। चलिए अभी करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय यादव है। मेरा फिजिकल था 25 मार्च का, जो कि फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर में था। वो बीएसएफ का ये हेडक्वार्टर है वो। तो वहाँ पर मेरी 6 बजे से एंट्री थी, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी वहाँ पर, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है और मैंने सोचा था 6 बजे से एंट्री लूंगा तो सही रहेगा। मैं वहाँ 6 बजे तक पहुँचा तो वहाँ मुझसे पहले काफ़ी लोग आ चुके थे, तो जिससे कि मेरी एंट्री लेट हुई और फिर मेरी रनिंग भी लेट हुई। जैसे गर्मियों का टाइम है तो आपको एंट्री पहले ले लेनी है, क्योंकि धूप पड़ने लगती है तो फिर आपको दिक्कत होगी। मेरी रनिंग जो हुई थी वो हुई थी लगभग 12 बजे के आसपास। तो इतनी धूप हो गई थी वहां पर कि जो कि बहुत मुश्किल था रनिंग करना। एंट्री के बाद आपकी फिर रनिंग होगी, और यहाँ पर इस रनिंग में सब कुछ चिप लगा के किया जा रहा है, जिससे कि ये टाइम आ रहा है वो आपका एक्यूरेट आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कम ज़्यादा की या कितने बच्चे पकड़ रहे हैं। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, बड़ा आराम से रनिंग हो रही है। उसके बाद फिर आपकी होगी हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा, और यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट होगा। ये सभी मशीनों से किए जा रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड। कोई वो नहीं है कि किसी ने कम बैठा लाए, हाइट कम बैठा ले। मशीन जितना आपकी होगी एक्यूरेट उतनी ही बताएगी, उतना ही कंप्यूटर में सेव होगा। और जिनका वेट का इशू है, वेट का इसमें ये है कि वेट अभी मेजर होगा, लेकिन जिनका ओवर वेट है या जो वेट से कम है, वो जिनका मेडिकल होगा ना आपका, तब आप निकाले जाओगे बाहर, क्योंकि अभी वेट सिर्फ मेजर किया जा रहा है, वेट में कोई फील नहीं है। उसके बाद फिर रनिंग आप धूप की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में धूप में रनिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गला भी सूखता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एंट्री जब आप लो तो एंट्री आप जल्दी लेना, क्योंकि जल्दी लोगे तो जल्दी रनिंग हो जाएगी आपकी, और वहाँ से भी आप जल्दी फ्री हो जाओगे। मैंने यहाँ पर अकेडमी मेहनत की थी, सर ने मुझे गाइड किया और हमारे जो कोच हैं, जो भैया, उन्होंने गाइड किया। तो इस वजह से मेरा यहाँ पर टाइम आ रहा था 5:52 का टाइम था। और फिर जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मेरा 5:45 का टाइम आया। हाँ, इस तरह से देखो, जो बच्चे ने जिस तरह से बताया है, यानी आपका टाइम यहाँ पर ज्यादा भी आ रहा है आपके ग्राउंड पर कहीं पर भी, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे जहाँ ग्राउंड पे बच्चे का जो टाइम आता था, यानी 5:52 के आसपास, और वहां पर 5:45 में उसने क्या है रनिंग लगाई है। ठीक है ना। वहां पर कितना कम टाइम हुआ, यानी 7 सेकंड वहां पर जो टाइम कम किया है बच्चे ने। तो इसी तरह से आपका हो सकता है 10-5 सेकंड और ऊपर आ रहा हो, फिर भी आपको फिजिकल देने के लिए जाना है। और बेटा ये बताओ, जैसे इसमें वहां पर जैसे चिप के माध्यम से सब कुछ हो रहा, बाकी सब चीज हो गई। अब जैसे चेस्ट और हाइट जो हो रही थी, जो चेस्ट भी उसके किस तरह से हो रहा था, उसके बारे में बताओ जरा। चेस्ट के लिए सर एक मशीन थी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, कंप्यूटराइज्ड, उसको प्रॉपर तरीके से नापते हैं। मैंने वहां पर सर, यहाँ मेरा फूलता था 5 सेंटीमीटर, कभी सर 4 ही फूल रहा है, कभी मेरा 7 फूल रहा है। लेकिन वहां पर सर मेरा कंप्यूटराइज उस मशीन से सर मेरा 8 फूला था प्रॉपर। और सर जब मैंने एक अग्निवीर का सर फिजिकल दिया था, तो उसमें सर मेरा मेडिकल हुआ था, तब मेरी हाइट उन लोगों ने बैठाई थी, जो कि कंप्यूटराइज नहीं थी, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से नापी थी। वहां पर मेरी थी 175.5, और यहाँ मशीन ने नापी है 176.1 सेंटीमीटर नापी है मेरी। तो मशीन है, मतलब जो एक्यूरेट है वही नापती है। यहाँ कोई वो नहीं है कि वहाँ मतलब उस सेंटर पर हाइट कम बैठा रहे हैं या उस सेंटर पर वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा आराम से हो रहा है सब कुछ, बढ़िया तरीके से, प्रॉपर जो है एक्चुअल में वही हो रहा है। हाँ, एक चीज और है, जैसे बच्चों का ज्यादातर सवाल रहता है, और मैंने भी कई बार बताया है कि जो चेस्ट का, जैसे चेस्ट वाला जैसे बताया कि उसी से सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है ना। पर क्या है इसमें बेटा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे रनिंग चिप के अंदर कराई आपकी जा रही है, तो उसके अंदर भी आपको एक समस्या है कि जैसे आपका यानी वन टाइम ही उसमें लिखा हुआ आ जाएगा ना। हाँ सर। उसमें पूरा आपका डाटा आ जाएगा कि आप फेल हो तो फेल हो बेटा, दोबारा चांस नहीं है। वैसे चेस्ट फुलाने के लिए थोड़ा हो सकता है, जब मैनुअली करते हैं तो उसमें क्या है, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइम दे देते हैं, थोड़ी देर बाद आप जो बाद में भी क्या है नाप देंगे। इसमें क्या है, एक बार लिखा गया जैसे टाइम का लिखा जाता है। मैं हमेशा बोला हूं कि आपका हर चीज मैनुअल होने वाला है आने वाले समय में। कोई मतलब मैनुअल नहीं, डिजिटल
डिजिटल का मतलब देखो, चेस्ट भी डिजिटल होने लग गया, हाइट डिजिटल होने लग गई, और RFID के ऊपर रनिंग, RFID यानी वो भी सब चीज क्या है, डिजिटल हो रही है। इसमें कोई भी मतलब चूक नहीं चलेगी, यदि है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर है? जैसे 1 सेकंड से यदि आप रह गए तो रह गए। इसी तरह से और भी बच्चे वहां पर जैसे जैसे और बच्चों ने रनिंग करी होगी, तो और भी वहां पर जिस तरह से हुए होंगे, तो उनका भी मतलब एक आध मतलब सेकंड से भी बच्चे ऐसे होंगे जो रहे होंगे। हाँ सर, हमारी सर रनिंग हुई थी सर, उस बैच में सर 50 बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं SCA में, और वहां पर सर लगभग 14 बैच बने थे सर। 14 बैच में 14, और हर एक बैच 50 बच्चों का है, तो उनमें से पास हो रहे हैं 24, 25, 26, 24, यानी मतलब 50% अप्रोक्स पास हो रहे हैं बच्चे। और उनमें सर हाइट का इशू था सर, हाइट के लिए क्या है सर कि वो भी सर डिजिटल हो रही है, क्योंकि नीचे ना एडियो के नीचे सर बटन लगा हुआ होता है। अगर कोई बच्चे क्या करते हैं, थोड़े उचकने की कोशिश करते हैं कि हाइट हमारी बढ़िया है, तो सर जब अगर वो कोई एडियो चुकाएगा ना, तो सर मशीन अपने आप बोलने लगती है कि हाँ मतलब उसमें कुछ किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब उसके अंदर जैसे जब नीचे से उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब अगर आप जिसने एड़ी थोड़ा सा उठाने की कोशिश करी, तो वो लेगा नहीं। सिस्टम के अंदर वो पहले से किया हुआ रहता है, फिक्स रहता है, जब तक आपकी पूरी एड़ी उस पर टिकेगी नहीं। तो इस वजह से हाइट वाले में मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों की खास तौर पर हाइट यानी 0.1, 0.2, 0.5 या 1 सेंटीमीटर तक हाइट कम है, मेरा एक हाइट वाला वीडियो अगर देखोगे जाके ना, तो बहुत बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं, और बहुत बच्चों का जो है जो पास होकर के आए, कोई फेल होकर के नहीं आया है। मेरी एकेडमी का तो कोई फेल होकर के नहीं आया है, जिनकी कम हाइट होने के बाद भी। और अगर आप जो है उस वीडियो को जाकर के देखते हो, पुराना वीडियो है, 2-3 महीने हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी जाकर के, अगर हाइट का कोई इशू है तो उसको जाकर के देख लो जल्दी से। और बेटा, और क्या क्या दिक्कत परेशानी आई वो चीज बताने की कोशिश करोगे जरा? सर दिक्कत तो यही आई थी कि सर गर्मी का टाइम चल रहा है, तो सर धूप में बहुत दिक्कत होती है, और आप अगर लेट एंट्री लोगे ना, तो वहां पर आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो पहले दौड़ चुके होंगे उनकी रनिंग चल रही होगी, फिर धीरे धीरे करके आपका नंबर आएगा। तो आप जो वहाँ बैठोगे ना, तो आप थकोगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और रनिंग में जब हमारी रनिंग हुई थी, रनिंग कंप्लीट होने के बाद 50 बच्चे दौड़े थे, उसमें से कोई रुकता नहीं है कि टाइम हो गया, तो सबको रनिंग करने दी जाती है, पूरी चक्कर लगाते हैं, सबकी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सर हमको बिठाया गया था, और करीब 15-20 मिनट बाद एक सर आए थे जो BSF में थे, उनका लिस्ट थी पूरी, सबका टाइम लिखा हुआ था, सबका एक अलग अलग टाइम लिखा हुआ था कि इस बच्चे ने इतने बजे से इतने बजे और इतनी सेकंड पर रनिंग शुरू करी है और इतने पे एंड की है, और टोटल टाइम लिखा हुआ होता है कि इतने मिनट इतने सेकंड में रनिंग कंप्लीट की है। जिसके एक कई बच्चे थे जिनकी 1 सेकंड भी मतलब ऊपर थी, वो भी फेल किए गए। अच्छा, तो देखो, ये इतना चीज समझिए, बहुत चीज हमने बताने की कोशिश की आपको, और आपका भी इसकी तरह फिजिकल पास होता है तो कमेंट में पक्का लिखना। और अभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।